बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है बायोस्टैटिस्टिक्स का ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग द डेटा। हम लोगों ने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले करना है। क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? ताकि हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकें। डिस्प्ले क्यों करते हैं? ताकि अपना जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है जो अपनी स्टडी के लिए, उस पर हम लोगों ने स्टडी तो कर ली, कंक्लूजन कर बना लिया। अब इसको किसी दूसरे बंदे तक या किसी दूसरी कंट्री में या फिर आगे कैसे फॉरवर्ड करना है लोगों को समझाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हमारे पास होता क्या है कि डेटा जो है वो स्प्रेड फॉर्म में होता है। कोई मतलब इसका हम एक ऑर्गेनाइज नहीं होता, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, डिस्पर्स हुआ होता है डेटा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? कुछ मेथड्स यूज़ करके। लाइक मैंने डेटा सेट कलेक्ट किया है किसी भी एरिया का। ये डेटा सेट क्या है कि हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर हेल्थ, कि आपके हेल्थ सेहत पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये डेटा मैंने डिफरेंट लोगों का कलेक्ट किया है, हर घर का कलेक्ट किया, और फिर मैंने इसको क्या किया, देन अरेंज किया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इस डेटा सेट का एक टेबल या ग्राफ पे मैं इसको प्रेजेंट करूँगी। तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग द डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले हम कैसे करेंगे? हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, बार ग्राफ से, पाई चार्ट से, हिस्टोग्राम से, स्टेम एंड लीफ मेथड से, बॉक्स विस्कर प्लॉट से। ये हमारे पास कुछ मेथड्स है जिससे हम लोग अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डेटा की, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास एक डेटा सेट होता है। डेटा सेट क्या है हमारे पास? किस चीज़ का डेटा सेट है? हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू हैव, कि आपके घर में मतलब कितने बच्चे हैं, हर एक घर में कितने बच्चे हैं। तो मैं उसके लिए डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास डेटा सेट आया है, किसी घर में 9 है, एक घर में 5 है, एक घर में 6 है, एक घर में बिल्कुल बच्चे हैं ही नहीं, दूसरे में भी नहीं है। तो ये डिफरेंट घरों के मैंने वो डेटा कलेक्ट किए कि फ़लाँ घर में इतने बच्चे हैं। अब ये मेरा क्या है, एक्स क्या है, इसको अब मैं कैसे प्रेजेंट करूँगी टेबल पे? एक्स क्या है? एक्स वो नंबर है जो हम लोगों ने डेटा क्या है, सैंपल है हमारा जो हमने कलेक्ट किया है। एक्स इज़ अ सैंपल। तो मेरे पास सैंपल में क्या क्या आ रहा है? 9। सैंपल में मेरे पास क्या आ रहा है? सैंपल में मेरे पास क्या है? 9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, देन 0 है, फिर उसके बाद फिर क्या है, 4 है, 2 भी है, अच्छा 3 भी है, 1 भी है, और 7 भी है। 7 बच्चे भी हैं, 8 बच्चे भी हैं, 8। तो ये क्या है मेरे पास? किसी घर में 9 बच्चे हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 0 बच्चे हैं, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी 2 में 2 हैं, किसी में 1 है। अब 9 बच्चे कितने घरों में हैं? फ्रीक्वेंसी में हम क्या देखते हैं? रिपीटिशन। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है? रिपीटिशन। लाइक 9 बच्चे कितने घरों में हैं? नंबर है, नंबर। 9 बच्चे कितने घरों में हैं? 9 बच्चे देखें यहाँ पे सिर्फ एक घर का बता रहा है कि एक घर में 9 बच्चे हैं। तो मैं इसकी 9 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या लिखूँगी? 1। 3 बच्चे कितने घरों में हैं? 3 बच्चे ये हमारे पास एक ही वैल्यू है, मतलब 3 बच्चे सिर्फ एक घर में। फिर उसके बाद 5 बच्चे कितने घरों में? 5 हमारे पास ये एक ही घर है, उसमें 5 बच्चे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 1 है। 7 बच्चे कितने घरों में है? 7 की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 1 है। हमारे पास 7 जो है 7 बच्चे सिर्फ एक ही घर में। 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 बच्चे कितने घरों में? 6 भी हमारे पास सिर्फ एक ही घर में। 8 बच्चे कितने घरों में हैं? 8 जो है हमारे पास 1 2 घरों में हमारे पास क्या है? 8 बच्चे हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 0 बच्चे कितने घरों में? 0 हमारे पास 1 2 घरों में 0 बच्चे हैं। 4 बच्चे कितने घरों में है? सिर्फ एक घर में 4 बच्चे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई? 1। 2 बच्चे कितने घरों में है? 2 बच्चे भी सिर्फ
एक घर में है, और एक बच्चा जो है कितने घरों में, एक हमारे पास एक ये 1 2 3, मतलब 3 घरों में हमारे पास एक बच्चा है, एक बच्चा। तो ये मैंने क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी। अब मैं फ्रीक्वेंसी से क्या निकालूंगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालूंगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी, इस फुल फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, सम अप। इस सब को क्या करो, ऐड करो। ऐड किया, इस सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन सब को जब मैंने ऐड किया तो इससे मेरे पास जो आंसर आया है, समीशन एफ आया है। इससे मेरे पास क्या आया है, समीशन एफ। समीशन एफ, इस सब को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई है, समीशन एफ इज इक्वल टू 14। अब मैं यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह कि मैंने 1 को डिवाइड करना है इस टोटल फ्रीक्वेंसी को पे। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 14। 1 को 14 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ, 100 के साथ। 100 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 1 को 14 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इज़ इक्वल टू 7%। इसी तरह इस 1 को भी 14 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7% आया। इस 1 की भी 7% आई, इस 1 की भी 7% आई, इस 1 की भी 7% आई। 2 को मैंने 14 पे डिवाइड किया, देन 100 पे मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 2 की 14। यहाँ पे भी 2 की 14। इसके बाद 1 की क्या वैल्यू आई है मेरे पास, 1 की जो है वो 1 को 14 पे डिवाइड करो, देन 100 पे मल्टीप्लाई करो तो इसकी मेरे पास 7% आती है। इस 1 की भी 7%, और 3 को जब मैंने 14 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 21%। तो ये क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं कि ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो, इसको हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं कि क्या करना है, इस पहली फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करो। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, देन 2 + 1 इज इक्वल टू 3, then 3 + 1 is equal to 4, 4 + 1 is equal to 5, 5 + 2 is equal to 7, 7 + 2 is equal to 9, 9 + 1 is equal to 10, 10 + 1 is equal to 11, 11 + 33 is equal to 14। तो ये देखें आंसर, ये जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकली है ये किसके बराबर है, ये इस टोटल सम अप के बराबर है, समीशन एफ के बराबर है। समीशन एफ भी 14 के बराबर था और ये भी लास्ट वैल्यू भी किसके बराबर है, 14 के बराबर। अब हम लोगों ने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इस 2 को डिवाइड करेंगे किस पे, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 14। 2/14 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 3/14 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 14%। 14%। 3 की क्या वैल्यू आएगी, 3 की क्या वैल्यू आएगी, 3 की हमारे पास जो है वो, इसी तरह हम लोगों ने सब क्या करना है और इसकी परसेंटेज निकाल के यहाँ पे क्या करनी है, डाल देनी है। तो इस तरह हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये जो टेबल मैंने बनाया है, इस डेटा सेट से मैंने ये जो टेबल डिस्प्ले किया है ईज़िली फॉर्म में, मैंने इजी फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में एक टेबल बनाया है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है डेटा का वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ से हम लोग डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट है, उसमें लिखा है कि किस चीज़ पे मैंने डेटा कलेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर हेल्थ, कि आपकी सेहत पे कितना खर्चा हो रहा है, कितना आप अपनी सेहत पे लगा रहे हैं। तो उसके लिए डेटा सेट क्या है, मैंने कुछ घरों से डेटा सेट लिए कि कितने कितने लोग जो है वो कितना कितना अपने हेल्थ पे लगा रहे हैं, कि लोग कितना अपने हेल्थ पे क्या कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। तो वो इसके पास उसका मैंने डेटा ये ले लिया। अब ये मैंने डेटा ले लिया, ये अरेंज नहीं है, इसको मैं अरेंज करूँगी ताकि मैं आसानी से इसको क्या कर सकूँ, स्टडी कर सकूँ, आगे
टेबल पे आसानी से इसको ड्रा कर सकूं। तो मैंने इस डेटा सेट को अरेंज किया, एक या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मैंने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सबसे कम नंबर से स्टार्ट किया और हाई नंबर पे आके रुक गई। अरेंज कर दिया। अब मैंने इसका बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ में कैसे बनाऊंगी इसका? बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका एक टेबल ड्रा करूंगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है ये भी, लेकिन ये जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा था ये बिल्कुल सिंपल डेटा था, तो यहाँ पे डेटा की क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज़्यादा है। तो इस यहाँ पे मैं डेटा की क्लास इंटरवल्स बनाऊंगी। तो क्लास इंटरवल्स में कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं रेंज निकालूंगी। रेंज क्या करूँगी? रेंज निकालूंगी। रेंज में कैसे निकालूंगी? हाईएस्ट नंबर से मैंने क्या करना है, लोवेस्ट नंबर को माइनस करना है। 299 माइनस 50, लोवेस्ट नंबर को माइनस किया और इससे जो मेरे पास वैल्यू आई है वो है 249। तो ये 249 मेरे पास क्या है? रेंज है, रेंज। अब मैं क्या बना रही हूँ? क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स कैसे बनाते हैं? तो अब मैंने क्या करना है, इस रेंज को डिवाइड करना है। किस चीज़ पे डिवाइड करना है? वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी क्लासेस बनाना चाहती हूँ इस डेटा सेट का, मैं कितनी क्लास इंटरवल्स बनाना चाहती हूँ। लाइक मैं इस डेटा सेट की जो क्लास इंटरवल्स हैं वो मैं 5 बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह 5 ही लाइंस में इस डेटा सेट को लिखूँ, 5 ही क्लासेस बनाऊँ। तो मैं इस रेंज को डिवाइड करूँगी 5 पे, और 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 49.8। तो इस 49.8 को मैं किसके इक्वल लूँगी? 50 के। 50 वैल्यू आ गई मेरे पास। इसका मतलब ये है कि मैं जो क्लास इंटरवल्स बना रही हूँ उसमें गैप कितना होना चाहिए? 50 नंबर का, 50 नंबर का गैप होना चाहिए। लाइक इस तरह कि 1 से 50, 50 से 100, इस तरह 1 से 50, 61 से 51 से 100, या फिर देखें यहाँ पे 100 से, इसी तरह 100 से 150। तो ये मैंने 50 का वेट रखा है ना इन क्लास इंटरवल्स के दरमियान। कैसे? रेंज से मैंने इसको फाइंड किया। अब मैं क्लास इंटरवल्स कैसे बनाऊंगी? इस डेटा सेट से इस डेटा सेट से मैं क्लास इंटरवल्स इस तरह बनाऊंगी कि मैंने 50 का इंटरवल रखना है। तो सबसे पहले 50 to 99 कैसे रखूँगी? 50 to 99, ये मेरे पास एक क्लास मैंने 50 to 99 लिखी। इसी तरह 100 to 149, इसी तरह 150 to 199, 200 to 249, 250 to 299। तो ये मेरे पास मैंने क्या बनाए? क्लास इंटरवल्स। कितने का गैप दिया है मैंने बीच में? 50 का, जो मैंने यहाँ से निकाला है उतने का मैंने यहाँ पे क्या दिया है? गैप दिया है 50 नंबर का। डेटा क्या है? कैटेगोरिकल है, यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा नहीं है। लाइक ऐसे नहीं है कि 50 to 100 फिर 100 से 150। देखें यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 100 है। कंटिन्यूस तब होता है जब इधर भी 100 होता है, इधर भी 100 होता है, इधर भी 150 होता है, इधर भी 150 होता। इस फॉर्म में कंटिन्यूस तब होता है जब ऐसे होता, 1 to 50, 50 to 100, 100 से 150, 150 से 200। तो ये देखें ये चीज़ सेम आ रही है ना, ये तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। जबकि यहाँ पे ये चीज़ सेम नहीं है तो इसको बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा। अब मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है। फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालूंगी? टेबल में देखना है, पीछे डेटा सेट में देखना है कि 50 to 99 के दरमियान हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। 50 to 99 के दरमियान 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16। 50 to 99 के दरमियान मेरे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं? 16 नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह 100 से 149 की तरफ आए। 100 to 149 में कितनी वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं वो देखते हैं। 100 में 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स वैल्यूज़ आ रही, 6 7। 100 to 149 में मेरे पास 7 वैल्यूज़ आ रही है, और 100 to फिर 150 to 199 में 150 to 199 में मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं कितनी है, 150 to 199 के दरमियान मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, एक 160 और 150 और 199 के दरमियान मेरे पास एक 160 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 150 और 199 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, जस्ट यहाँ पे एक नंबर मैंने मिस कर दिया है। 150 और 199 के दरमियान मेरे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 और 249 के दरमियान 1 आ रहा है, और 250 और 299 के दरमियान मेरे पास 8 नंबर्स आ रहे हैं। ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब मैंने इस फ्रीक्वेंसी का क्या लेना है, सम अप करना है। तो सम अप करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 34, समीशन 34। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब मैंने इसकी निकालनी है। कैसे निकालूंगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह से निकालने हैं, 16 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 47%। इसी तरह 7 को टोटल फ्रीक्वेंसी 34 पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगी, 20%। 20% मेरे पास वैल्यू आएगी। इस तरह इसकी 5%, इसकी 2% और इसकी 23%। तो ये क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस तरह से निकालेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी को इसमें प्लस करना है। 16 को 7 में प्लस किया तो क्या आया, सब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसी तरह लिखना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसी तरह लिखना है। देन 16 को 7 में प्लस किया तो क्या आया, 23 को 2 में प्लस किया तो क्या आया, 25 को 1 में प्लस किया तो क्या आया, 26 को 8 में प्लस किया तो मेरे पास क्या है, 34। तो ये देखें, ये जो लास्ट वैल्यू है और ये जो सम फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों आपस में क्या आ रही है, इक्वल अगर आ गई तो इसका मतलब ये है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालूंगी, इस 16 को डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी पे मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 23 को मैं डिवाइड करूंगी टोटल फ्रीक्वेंसी पे और मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। तो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आएंगी, इससे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 47%, इसकी आएगी 67% और 5% की इसकी क्या आएगी, 73% और इसकी 76% और लास्ट में मेरे पास 100%। ये आ रही है रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैंने इसके लिए क्या करना है, बार ग्राफ ड्रा करना है। बार ग्राफ में कैसे बनाऊंगी, बार ग्राफ इस तरह से कि मैं इस तरह एक ग्राफ डिज़ाइन करूंगी इस तरह और लिखूंगी 50 to 99, इसी तरह 100 to 149, इसी तरह 150 to 199। और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी शो कर रही हूँ कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ले इधर मैं लिख रही हूँ 1 2, इसी तरह 8 10 14 16 और मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी शो करूँगी बार ग्राफ पे। कैसे, 50 to 99 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 16। तो 16 हमें यहाँ पे किधर तक नज़र आ रहा है, यहाँ तक, ये 16 है। तो इसको मैं पीक को ऊपर तक लेके जाऊँगी। अब 100 to 149 की क्या फ्रीक्वेंसी है, 7 वैल्यू यहाँ पे हमारे पास किधर आ रही है, 2 और 8 के दरमियान यही कहीं पे होगी ना 7 वैल्यू। तो इस पीक को मैं इधर तक लेके आऊँगी। इसी तरह 150 और 199 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। तो 2 किधर है हमारे पास, 2 ये है। तो मैं इस पीक को थोड़ा सा ऊपर करूँगी। तो ये जो मैंने बनाया है क्या है, बार ग्राफ है। इसी तरह हम लोग इस टेबल के लिए भी बार ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। बार ग्राफ इसके लिए भी किस तरह बना सकते हैं कि ये सैम्पल क्या है, 9
इसी तरह सैम्पल मेरे पास है 3, 5। मैं एग्जाम्पल नहीं बना रही, बस थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी लाइक 1, 2, 3। तो 9 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 1, तो इस पीक को मैं यहीं तक लेके जाऊँगी। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो इस पीक को भी मैं इधर तक ही लेके आऊँगी। इसी तरह 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो इस तरह हम लोग बार ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को कैसे बनाएंगे, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हम लोग जो है वो हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करते हैं। एक तो हमारे पास बार ग्राफ है, दूसरा क्या है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे, हिस्टोग्राम के लिए ये है कि ये जो मेरे पास क्लास इंटरवल्स है ना, ये क्या है कैटेगोरिकल है। सबसे पहले इसको क्या करना है, हमने इसको कंटिन्यूस बनाना है। फिर इस डेटा सेट को इस क्लास इंटरवल्स को मैं कंटिन्यूस कैसे बनाऊंगी, मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्लास इंटरवल्स मेरे पास क्या है, ये पिछले वाले को ही मैं अगेन लिखती हूँ, बार बार नहीं लिखती। 50 to 99, देन मेरे पास है 100 to 149, इसी तरह 150 to 199, 200 to 249, 250 to 299। सही है ना। इस तरह मैंने ये वाली क्लास इंटरवल्स यहाँ पे लिख ली। अब मैं इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करूँगी, इस क्लास इंटरवल्स की क्लास बाउंड्रीज बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी, क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज में कैसे बनाऊँगी कि इसमें इस साइड में जो ये वैल्यू है, इसमें अपर, इसको क्या बोलते हैं, इस साइड वैल्यू को अपर लिमिट, इस वैल्यू की क्या बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं, मतलब ये ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। और नीचे वाली को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो करना क्या है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे कि इस अपर लिमिट में क्या करना है, इस अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है और इस लोअर लिमिट से 0.5 को माइनस करना है। तो जब मैं क्या करूँगी 50 to 99 में मैं क्या करूँगी, इसमें 0.5 को क्या करूँगी प्लस करूँगी। 0.5 को प्लस किया तो मेरे पास क्या बना 99.5। एक तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस छोड़ा है तो बंदा सही से लिख भी नहीं सकता। लोअर लिमिट में से क्या करना है माइनस करना है। 50 में से 0.5 मैंने माइनस किया तो कितने रहे मेरे पास 49.5। 49.5 से लेकर, एक मिनट में क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे नीचे बनाती हूँ, सही से नज़र नहीं आ रहा। 50 में मैंने क्या किया प्लस किया, माइनस किया तो मेरे पास क्या बना 49.5। और 99 में मैंने प्लस किया तो क्या आया 99.5। इसी तरह 100 में से मैंने 0.5 क्या किया माइनस किया तो क्या आया 99.5। और 149 में मैंने क्या किया, 149 में मैंने 0.5 को प्लस किया तो मेरे पास क्या आया 149.5, 149.5। इसी तरह 150 में से मैंने क्या किया 0.5 को माइनस किया तो क्या आया 149.5। और 199 में मैंने क्या किया 0.5 क्या किया प्लस किया तो मेरे पास क्या आया 199.5। तो ये देखें, ये मैंने क्या किया, डेटा को जो क्लास इंटरवल्स की थी ना उसको मैंने क्या किया कैटेगोरिकल को मैंने क्या किया कंटिन्यूस बनाया। तो ये देखें, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ अब सेम हो रही हैं क्या, नहीं, जहाँ पे स्टॉप हो रही हैं वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये मैंने क्या किया कंटिन्यूस किया इस डेटा सेट को। इस कंटिन्यूस डेटा से अब मैं क्या बनाऊँगी हिस्टोग्राम। कैसे, इस तरह मैं क्या करूँगी, इस तरह से एक चार्ट बनाऊँगी और इस चार्ट पे मैं क्या करूँगी लिखूँगी 49.5 से लेकर 99.5 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह 99.5 से लेकर 149.5 तक कितनी है। सबर में आगे अगले पेज पे जाती हूँ, इस पे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ये
मार्कर भी सही से 49.5 से लेकर 99.5, इसी तरह 99.5 से लेकर 149.5, इस तरह। और ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी मैं ड्रा करती हूँ ऊपर। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो 49.5 से 99.5 तक मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, लाइक मेरे पास एग्जांपल के तौर पर 49 to 99.5 में मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 4। इसी तरह 99.5 से 149.5 में मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये नंबर्स जो है मैंने इस ऐसे आपस में जोड़ के लिखे हुए हैं ऐसे, 49.5, 99.5, इसी तरह 149.5, इसी तरह क्या है 149.5 के बाद 199.5, 199.5। अब मैं कैसे बनाऊंगी इसके लिए फ्रीक्वेंसी देखें, 1 2 3 4। 49.5 की फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आती है, 49.5 से 199.5, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास आती है यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी क्या आती है मेरे पास, 1। एग्जांपल के तौर पे 99.5 से 149.5 तक जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, लाइक वो मेरे पास 3 आ रही है। 149.5 से 199.5 तक मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो अगेन मेरे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये देखें, ये यहाँ पे ये जो पीक्स हैं आपस में से ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि डेटा क्या है, कंटिन्यूस है। इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम से हम लोग पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं कि इस जो पीक्स हैं इसके मिड में ऐसे डॉट्स डालनी है ऐसे, और फिर इन डॉट्स को ऐसे ज्वाइन करना है हमने, और फिर ये नीचे पीक्स को मैं क्या करूँगी, रब कर दूंगी, तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ जो है वो आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये हमारे पास क्या था, कैसे हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले करते हैं। अगला आगे जो इसकी टाइप्स हैं वो हमारे पास ये क्या है, आगे जो टाइप्स है ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग का, वो स्टेम और लीफ मेथड और पाई चार्ट, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।